आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आज बात करते हैं केरला के इलेक्शंस की। केरला ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है भारत का। और केरला में अभी इलेक्शन चल रहा है, कैंपेनिंग जारी है। यहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ, इन दोनों के बीच काफ़ी मजबूत मुकाबला है। एलडीएफ मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यूडीएफ जो है ये कांग्रेस लेड एक फ्रंट है। इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर केरला में है। लेकिन जो वर्तमान में सीएम है पिनराई विजयन, इनके इनका जो व्यक्तिमत्व है या इन्होंने जिस तरह से कोरोना के संकट के समय में काम किया, इसके कारण फिर से इन्हीं की सत्ता रिपीट होगी, इस तरह के अंदाज वहाँ कहे जाते हैं। बहरहाल केरला में बहुजन समाज पार्टी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। बीएसपी ने यहाँ की सभी 140 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट है केरला के जे सुधाकरन आईएएस। ये रिटायर्ड हो चुके हैं और केरला गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे रहे हैं। इनके नेतृत्व में लगभग 2013 से ही वहाँ बीएसपी ने अच्छा काम किया है। डॉक्टर सुरेश माने जब वहाँ प्रभारी थे, तब उन्होंने सुधाकरन जी को केरला का स्टेट चीफ बनाया था, और उसके बाद भी निरंतर अच्छा काम वहाँ शुरू है। और गौरी प्रसाद उपासक वर्तमान में यहाँ प्रभारी है। मायावती जी ने उन्हें वहाँ भेजा है, और उम्मीद है बीएसपी को इस बार कि शायद वहाँ पे एक सीट वो जीत जाए। ऐसी उम्मीदें हर साल होती है, हर इलेक्शन में होती है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार बीएसपी को उम्मीद है कि नेटवर्क अच्छा बना है, संगठन अच्छा बना है, इसलिए बीएसपी यहाँ पे शायद एक सीट जीत जाए, ऐसी बीएसपी को उम्मीद है। बहरहाल केरल के सोशल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। केरल में जो है ये ऐसा एक स्टेट है जहाँ वर्तमान में ब्राह्मणवाद जो है यहाँ पे हावी नहीं है। इसके पहले ज़रूर ब्राह्मणवाद यहाँ पे हावी था, लेकिन अभी के समय में ब्राह्मणवाद को यहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ लगभग 2% संख्या ही ब्राह्मणों की है। उसमें से ब्राह्मण्स की 1% संख्या है, और जो नम्बूद्री ब्राह्मण है, इनकी संख्या 1% है। नम्बूद्री ब्राह्मण्स जो होते हैं, इन्हें नीच ब्राह्मण भी कहा जाता है। केरला में एजवा कम्युनिटी है, जिनकी पॉपुलेशन 21.6% है। इसके बाद नायर कम्युनिटी है, जिसकी पॉपुलेशन 14.9% है। ढीवर्स है 3%। इसके बाद शेड्यूल कास्ट जो दलित है, उनकी पॉपुलेशन 5.8% है। ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 1.14% है। और अदर बैकवर्ड क्लास जो है, उनकी पॉपुलेशन 3% है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम की है। इनकी पॉपुलेशन 26.6% है। और क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन 17.17% है। और वैश्य और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इनकी कुल मिलाकर संख्या 2.10% केरला में है। तो केरला ऐसा एक स्टेट है जहां वर्तमान में ब्राह्मण्स की संख्या सबसे कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात केरला की यह है कि केरला का जो सबसे बड़ा टेम्पल है स्वामी पद्मनाभन टेम्पल, ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल एक समय में हुआ करता था। वहाँ के केरला के गवर्नमेंट ने भी अपने एफिडेविट में ये बात कही थी। और ये टेम्पल्स में कई राज छुपे हुए हैं, जिसका छठवां दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ का टेम्पल प्रशासन राजी नहीं है। वहाँ पे कहा जाता है कि बड़े पैमाने पे सोना या बुद्ध की जो इमेजेस है वो हो सकती है, या कुछ ग्रंथ भी हो सकते हैं। लेकिन ये जानबूझ के वो जो केरला का जो टेम्पल है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इस टेम्पल में ब्राह्मणों का कब्जा है, पूरी तरह से इनके कब्जे में वो टेम्पल है। इसलिए ये लोग अपना आधिपत्य जो है वो गंवाना नहीं चाहते। केरला में जैसा कि लोकसभा में 2 सीटें जो है, अल्लाथुर और मावेलिकरा, ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। इसके साथ साथ जो विधानसभा की 140 सीटें हैं, उसमें से 14 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीटें जो है वो ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। केरला में नारायण गुरु के बारे में आप सब जानते हैं। एक महान वैश्विक नेता के रूप में उन्हें पहचान है। केरला के सामाजिक परिवर्तन के नायक भी उन्हें कहा जाता है। वो एजवा कम्युनिटी के थे, और जो जातिगत भेदभाव था वहाँ पे, जातिगत समस्या थी, उस समस्या को मिटाने के लिए, जातिवाद को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, एक सामाजिक समानता की मूवमेंट चलाई। तो केरला में जो है सबसे पहले माननीय साहब कांशीराम जब गए थे, तब उन्होंने नारायण गुरु को हमसे अवगत कराया था। इसके साथ महात्मा अयंकाली भी जो है सोशल रिफॉर्मर के रूप में उन्हें जाना जाता है। इनका जन्म जो है लोअर कास्ट में हुआ था, डिप्राइव्ड कास्ट में हुआ था। और इन्होंने भी जो है काफ़ी संघर्ष के बाद वहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उन्हें समानता की राह दिखाई थी।
तो ये 2 जो है महापुरुष हैं, जिन्हें केरला में काफ़ी सम्मान है, मान है और महात्मा अयंकाली, नारायण गुरु, डॉक्टर अंबेडकर ये तीनों को वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात केरला की और ये भी है कि केरला में एक वक़्त ऐसा भी था, जब स्त्रियों को अपने स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। उसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था। तो ये नंबूद्री ब्राह्मणों ने शुरू की हुई परंपरा है, ऐसा कहा जाता है। त्रावणकोर के महाराजा ने इस परंपरा को काफ़ी निभाया था। उस वक़्त मनुवादी शासन केरला में था, तो कई सालों तक ये परंपरा चली और 19वीं शताब्दी तक ये परंपरा चली थी। अंग्रेज़ों के आने के बावजूद भी ये परंपरा चली थी। यहाँ पे जो एक महिला थी 19वीं शताब्दी में, चेरथाला नाम का एक जगह है त्रावणकोर में और वहाँ पे नांगली नाम की एक महिला थी, उसने ये ब्रेस्ट टैक्स देने से मना किया था और उसने इसके खिलाफ में अपने ब्रेस्ट जो है वो काट दिए थे, स्तन जो है अपने काट दिए थे और उसके बाद में एक आंदोलन शुरू हुआ और जो ये ट्रेडिशन थी कि कोई भी महिला हो, चाहे ब्राह्मण महिला हो, शेड्यूल कास्ट की हो, ट्राइब्स की हो, एज़वा की हो, नायर्स की हो, धीवर्स की हो, जो भी महिलाएं हो, ट्राइब्स महिला हो, इनको अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। स्तन ढकने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो इतनी जुल्मी प्रथा वहाँ पर थी, जिसे 19th सेंचुरी में फिर एबॉलिश किया गया। तो इस तरह का एक केरला का एक सिंपल स्ट्रक्चर फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि एक वर्तमान में तो केरला में ब्राह्मणिज्म के लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी को वहाँ अब तक एंट्री नहीं मिली है। लेकिन इससे पहले का जो समय था, वहाँ पे केरला में पूरी तरह से मनुवादियों का राज्य था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वहाँ बुद्धिज़्म काफ़ी फ्लरिश हुआ था। लेकिन इसके बाद में धीरे-धीरे जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर डेवलप हुए। वर्तमान में ये स्थिति है कि यहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी जो है, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। बुद्धिज़्म की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है। लगभग केवल अभी वर्तमान में कहा जाता है कि 4752 लोग ही यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं। तो इस तरह का एक केरला का एक सोशल स्ट्रक्चर है। केरला में जो है वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी एक कैंपेनिंग शुरू कर दी है और बीएसपी के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है जय सुधाकरण और प्रभारी जो है गौरी प्रसाद उपासक जी, इनके माध्यम से वहाँ पे केरला में अच्छा कैंपेनिंग हो रहा है। बीएसपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं लगती कि शायद बीएसपी वहाँ पे कुछ कर पाए। लेकिन वहाँ के स्थानिक नेताओं को ज़रूर उम्मीद है कि वहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं और 1-2 सीट वहाँ पे वो जीत सकते हैं। बहरहाल केरला में भी जो है जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है, जिस तरह की वहाँ की जैसा मैंने पश्चिम बंगाल में बताया था कि पश्चिम बंगाल में 24% दलित, 6% ट्राइबल्स, 30% मुस्लिम और लगभग 40% ओबीसी है। इसके बावजूद वहाँ पे राज जो है ब्राह्मण्स करते हैं, लेकिन केरला में ऐसा नहीं है। केरला में जो है मल्टीपल कल्चर होने के कारण वहाँ पे जो है ब्राह्मण्स को राज करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। ये जो कम्युनिटीज़ है यही आपस में वहाँ पे राज करती है। इसलिए केरला एक बेहतरीन स्टेट है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात केरला की है कि सबसे एक अर्बनाइज स्टेट है केरला और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा शिक्षा का स्तर जो है केरला में है। केरला में लगभग सभी लोग शिक्षित हैं और एक सबसे बेहतरीन राज्य केरला है। नैसर्गिक संपत्ति से भरपूर ऐसा ये स्टेट है केरला और यहाँ के इलेक्शंस में चाहे जीत यूडीएफ की हो या एलडीएफ को हो, ब्राह्मणवाद हमेशा हारता है।